हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आ गए हैं एक और नए सेशन के साथ। तो बेटा यहाँ पे अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं बोर्ड्स के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जो कि आ सकते हैं, डायरेक्ट सवाल हो सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपकी प्रैक्टिस होने वाली है क्लास 12 बोर्ड्स के लिए। तो यहाँ पे मैंने सवाल स्क्रीनशॉट के फॉर्म में यहाँ पे उठाए हुए हैं, आप पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। इस पेज पे अपन ने कुछ 4 सवाल लेने की कोशिश की है। यस, कर लिया पॉज, ठीक है। तो पहला सवाल मैं पढ़ता हूं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन आपके पास क्या होता है? ये एक अच्छा सवाल है जो बच्चों को लगेगा कि सर ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक मैकेनिज्म होती है दैट इज रायमंड टीमन रिएक्शन। आरटीआर रिएक्शन अपन इसे कहते हैं। इसमें जो आपका इंटरमीडिएट बनता है वो होता है डाइक्लोरोकार्बन। वो कैसे देखने को मिलता है? उसके ऊपर एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है, सी होता है, और Cl2 आपके पास यहाँ पे देखने को मिलता है। और साथ ही साथ ये एक इसके ऊपर लोन पेयर भी कुछ ऐसे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो डाइक्लोरोकार्बन आपका ये होता है। चाहिए तो आपको जो भी सवाल आपको लगे कि भाई ये सवाल अच्छा था तो आप उसे नोट भी कर सकते हो, ठीक है। ये रहता है आपका डाइक्लोरोकार्बन। तो डाइक्लोरोकार्बन कैसे आपका जनरेट होता है, मतलब किसके वजह से आपका डाइक्लोरोकार्बन जनरेट होता है, वो उसने सवाल यहाँ पे पूछा है। सोर्स कौन सा होता है? तो इसका आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? यस, इसका आंसर आपका होगा बी है इसका आंसर, दैट इज क्लोरोफॉर्म इसका आंसर होता है। सर क्लोरोफॉर्म ने जनरेट ऐसे क्यों किया? क्योंकि क्लोरोफॉर्म का जब भी अपन बेसिक मीडियम में जब भी अपन क्लोरोफॉर्म को लेते हैं, एज यू नो दैट रायमंड टीमन रिएक्शन में आपको रिवाइज कर देता हूं, वहां पे रिएजेंट्स क्या यूज होते हैं एक ही सिंगल शॉट में मैं यहाँ पे बता देता हूं। जैसे एनसीईआरटी में गिवन है, ये मेरे पास होगा भाई फिनॉल। फिनॉल के साथ अपन यहाँ पे क्या यूज करेंगे? CH3 Cl क्लोरोफॉर्म यूज करेंगे, NaOH के साथ यूज करेंगे, ठीक है। NaOH के साथ यूज अपन यहाँ पे ये रिएजेंट अपन यूज करते हैं, उससे अपने को एक इंटरमीडिएट देखने को मिलता है। इंटरमीडिएट का नाम क्या होता है? सर इंटरमीडिएट का नाम होता है बेंजाल इंटरमीडिएट। उसका इंटरमीडिएट का नाम क्या होता है? बेंजाल इंटरमीडिएट, ठीक है। बेंजाल इंटरमीडिएट उसका नाम होता है। आप उसका स्ट्रक्चर भी यहाँ पे बना सकते हो। बेंजाल इंटरमीडिएट के बाद अपन यहाँ पे NaOH फिर से डालते हैं, साथ ही साथ आपको H+ देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, जो बेंजाल इंटरमीडिएट है वहां से अपन क्या बनाते हैं, अपना ऑर्थोसेलिसल्डिहाइड बन जाता है। मतलब OH के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप आपका यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाता है, जिसका नाम होता है ऑर्थोसेलिसल्डिहाइड। ऑर्थोसेलिसल्डिहाइड इसका नाम होता है, ठीक है। समझ में आया इसके बारे में? यस सर, हमें रिएक्शन समझ में आई। दैट इज राइमर टाइमन रिएक्शन, एक नेम्ड रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सर यहाँ पे आप बता रहे थे कि कैसे जनरेट होता है, तो बता देता हूँ शॉर्ट में। जो आपका CH3Cl होता है, सॉरी CHCl3 जो आपका होता है वो NaOH के प्रेजेंस में क्या करता है, एक H उसका निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक अनायन बन जाएगा जो कि स्टेबल होगा। यस, ये वाला आपका स्टेबल देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, C के पास लोन पेयर है, Cl है, ये वाला Cl है, ये वाला Cl है। तो आपने पढ़ा होगा सर SN2 रिएक्शंस वगैरह में कि जो Cl होता है वो अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, इसके वजह से Cl यहाँ का निकल जाता है और इसका Cl- के साथ चला जाता है इसका। तो यहाँ पे बन जाता है C के ऊपर एक डब्बा खाली हो जाता है बॉन्ड का, और ऐसा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। दिस इज कॉल्ड एज डाइक्लोरोकार्बन। इसे क्या कहते हैं? डाइक्लोरोकार्बन। जो आपका यहाँ पे क्या होता है, अटैकिंग रिएजेंट होता है। डाइक्लोरोकार्बन आपका यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट होता है। समझ में आई यहाँ पे बात? तो ये कौन सी रिएक्शन होती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल भी है, यहाँ पे उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल भी आपको देखने को मिलता है। तो ये आपका अटैकिंग स्पीशी की तरह काम करता है। तो अगर आपसे
डिटेल में सवाल पूछे कि विच इज द अटैकिंग स्पीशी, विच इज द अटैकिंग स्पीशी, तो ये आपका अटैकिंग स्पीशी होता है। अटैकिंग स्पीशी आपके पास यहाँ पे होता है, दिस इज द अटैकिंग स्पीशी। समझ में आ गई बात? ओके सर, ये अटैकिंग स्पीशी है। कैसे बना? क्लोरोफॉर्म से। शॉर्ट टर्म मेथड में बता दिया कि क्लोरोफॉर्म से कैसे बनता है। ओके सर, सेकेंड देखते हैं, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन अपने पास है। बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड्स। अल्काइल फ्लोराइड्स की कौन से मेथड से अपन अल्काइल फ्लोराइड अच्छे से बना सकते हैं? तो पहली रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन। सर इससे तो अपन आयोडाइड्स बना सकते हैं। फिंकलस्टीन रिएक्शन से अपन क्या बना सकते हैं? आयोडाइड्स बना सकते हैं। स्वार्ट्स रिएक्शन से अपन क्या बना सकते हैं? सर फ्लोराइड्स बना सकते हैं। तो यही अपना आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे भी बी इज द राइट ऑप्शन। फ्री रेडिकल फ्लोरिनेशन से अपने को नहीं देखने को मिलती। क्यों सर ये रिएक्शन नहीं देखने को मिलती? क्योंकि इट इज एक्सोथर्मिक एंड एक्सप्लोसिव रिएक्शन। बहुत ही एक्सोथर्मिक ये अपनी रिएक्शन होती है, इसलिए ये रिएक्शन अपन यूज नहीं करते। सैंडमेयर्स रिएक्शन अलग ही कॉन्सेप्ट है, वहां पे ये अपने पास किसमें यूज होती है? सर ये अपनी रिएक्शन आती है किसमें? अराइल कंपाउंड्स के, अराइल हालाइड्स के प्रिपरेशन में। अराइल हालाइड्स की प्रिपरेशन में आपकी ये सैंडमेयर्स रिएक्शन आती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया? यस सर। थर्ड देखते हैं, आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल। कायरल मॉलिक्यूल मतलब क्या? जिसके ऊपर एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है। कायरल मॉलिक्यूल को क्या कंसिडर आप कर सकते हो? कायरल मॉलिक्यूल को अपन ये भी कंसिडर करते हैं कि कायरल मॉलिक्यूल इज द ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। कायरल मॉलिक्यूल इज द ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। अपन कायरल भी कहते हैं कि ये अगर कायरल मॉलिक्यूल है मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ऑप्टिकली एक्टिव एक अगर कायरल कार्बन कंपलसरी प्रेजेंट है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एक बात नोट कर सकते हो, इफ देयर इज ओनली वन कायरल कार्बन देन इट इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। तो द मॉलिक्यूल बिकम्स कायरल। कायरल मॉलिक्यूल का मतलब क्या? इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, राइट है? यस सर। इसमें चेक करते हैं 1 ब्रोमोब्यूटेन। 1 ब्रोमोब्यूटेन स्ट्रक्चर बना लो। यहाँ पे छोटी सी जगह में स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे क्या है? ब्यूटेन के ऊपर एक ब्रोमो। सर यहाँ पे तो ये कायरल कार्बन नहीं है क्योंकि यहाँ पे दोनों H आ चुके हैं, तो ये नहीं होगा। A इज नॉट द आंसर। सर बी देखेंगे, 1,1 डाई ब्रोमोब्यूटेन। 1,1 डाई ब्रोमोब्यूटेन, तो ब्यूटेन पे ही 1,1 कर दिया है। बोरोन आपके दो आ गए, तो ये भी कायरल नहीं होगा। बाकी केसेस में भी H है तो ये भी कायरल नहीं होगा। ठीक है, नीचे देखते हैं 2 ब्रोमोब्यूटेन। चेक करो 2 ब्रोमोब्यूटेन को, 2 ब्रोमोब्यूटेन को चेक करो। सेकेंड पे ब्रोमो है। सर यहाँ पे इथाइल है, सॉरी यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप है और यहाँ पे आपके पास एक H है। तो चारों, जब भी कायरल मॉलिक्यूल कौन सा होता है? जहाँ पे चारों जो आपकी साइट्स होते हैं, चारों वैलेंसीज आपकी अलग अलग एटम से ऑक्यूपाइड है, तो इसे अपन क्या कहते हैं? कायरल कार्बन। तो यहाँ पे एक कायरल कार्बन मिल गया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैं पढ़ा रहा ना, यू इट इज अ रिवीजन सेशन। समझ में आ गई बात? ओके सर, यहाँ पे अपने पास कायरल कार्बन आपको मिल गया, तो ये आंसर हो जाएगा। आप 2,3 डायब्रोमोब्यूटेन भी चेक कर सकते हो। एक केस में आपके 2 मिथाइल आ जाएंगे वहां पे, उस केस में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सर इसका करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है, अगर आपको दिया, अगर आप कंफ्यूज होंगे कि कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है, तो सिंपली देख लो, जिसमें एक कायरल कार्बन होगा वो 100% कायरल मॉलिक्यूल होगा, दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है सर, थर्ड सवाल खत्म हो जाता है। फोर्थ सवाल पे आते हैं। देखते हैं सर फोर्थ सवाल अपने से क्या कहने की कोशिश कर रहा है। नेम द रिएजेंट्स यूज्ड टू ब्रिंग आउट द फॉलोइंग कन्वर्जेंस। ठीक है, ब्रोमो इथेन से इथॉक्सी इथेन। ब्रोमो इथेन से इथॉक्सी इथेन। ब्रोमो इथेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये ब्रोमो इथेन से वो बोल रहा है इथॉक्सी इथेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पे अपन सिंपली क्या यूज कर सकते हैं? विलियमसन ईथर सिंथेसिस कर सकते हैं। विलियमसन ईथर सिंथेसिस अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। VES विलियमसन ईथर सिंथेसिस। यहाँ पे अपन कौन सा अपन इथॉक्साइड यहाँ पे यूज कर सकते हैं? राइट है सर, सोडियम का अपन यूज कर सकते हैं। इसके साथ ये आ जाएगा CH3। क्या बनाना है? इथॉक्सी इथेन। CH3 CH2 ONA अपन इसके साथ यूज कर सकते हैं। ONA अपन इसके साथ यूज कर सकते हैं। तो दिस इज एन विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन।
यहाँ पे क्या होता है बता देता हूँ, सिंपल मेथड इसकी होती है, क्या होता है यहाँ पे बी आर हट जाता है, बी आर हट जाता है, बी आर अपना NaBr के साथ चला जाता है, O माइनस यहाँ पे अटैक करता है, मतलब बस ये जोड़ा जोड़ी वाली रिएक्शन यहाँ पे आप इसे कह सकते हो कि ये हटेगा, इस पे पॉजिटिव बनाओ, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव बनाओ, इस पे नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दो, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो रिएजेंट अपन ने यहाँ पे क्या यूज किया, वो पूछ रहा है रिएजेंट क्या यूज किया, सो अपन ने यूज किया है सोडियम एथॉक्साइड, लिख दो उसे बस ये चाहिए कि रिएजेंट क्या यूज किया, तो अपन ने यूज किया सोडियम एथॉक्साइड, लिख सकते हो, या फिर बस एक फॉर्मूला बना के आ जाना कि भाई मैंने विलियमसन ईथर सिंथेसिस यहाँ पे कर ली है, सोडियम एथॉक्साइड मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है सर। 1 क्लोरोप्रोपेन से 1 नाइट्रोप्रोपेन, ठीक है सर। देखते हैं वो क्या कहना चाह रहा है अपन से, कुछ अच्छी रिएक्शन होगी तो भाई यहाँ पे ही रिवाइज हो जाएगी। ओके सर, 1 क्लोरोप्रोपेन बनाना पहले, 1 क्लोरोप्रोपेन सर कुछ ऐसा होता है, यस सर 1 क्लोरोप्रोपेन बन गया। 1 नाइट्रोप्रोपेन, 1 नाइट्रोप्रोपेन है, 1 नाइट्रोप्रोपेन आपके पास ये है, तो आपको सर समरी क्या देखने को मिल रही है इस रिएक्शन की, ऑब्जर्वेशन क्या है, क्लोराइड हटाया है और NO2 लाया है, तो नाइट्रोप्रोपेन के लिए अपने पास क्या यूज करना पड़ता है, यस सही बोले हो, इसके लिए अपने पास यूज करना पड़ता है Ag, ये दिखेगा नहीं शायद से, यहाँ पे अपने पास यूज करना पड़ता है AgNO2, AgNO2, क्या यहाँ पे यूज करना होता है, AgNO2 यूज होता है क्योंकि ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है, इसलिए आपका जो अटैक यहाँ पे होगा, इसके वजह से AgNO2 है यहाँ पे अपन यूज कर सकते हैं, दैट इज सिल्वर नाइट्राइट, आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछता हूं, यहाँ पे ही मैं आपका एक होमवर्क क्वेश्चन होगा, होमवर्क क्वेश्चन आपका क्या होगा, व्हाट विल हैपन अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन करता हूं KNO2 के साथ, KNO2 के साथ रिएक्शन करता हूं तो क्या होगा और क्या प्रोडक्ट बनेगा, वो आपको कमेंट में करना, कमेंट में आंसर इसका लिखना है। इसी रिएक्शन में अगर मैं 1 क्लोरोप्रोपेन को KNO2 से KNO2 से ट्रीट करूंगा तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, उसका नाम आपको कमेंट में लिखना होगा। यस सर, ठीक है सर, 2 तो सर हो गए, 2 आपको सर हाईलाइट करके बता दीजिए कि कौन से इसके आंसर्स थे। तो पहले वाला आंसर क्या था सर, सोडियम इथॉक्साइड था, पहले का आंसर सोडियम इथॉक्साइड था, दूसरे का आंसर था AgNO2, ठीक है सर। तीसरा देखना है यहाँ पे ध्यान से सवाल को, पहले पढ़ना ध्यान से सवाल को, क्या है, इथाइल ब्रोमाइड से इथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड है, इथाइल ब्रोमाइड से उसने बोला है इथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, इथाइल आइसोसाइनाइड। तो इस रिएक्शन के ऑब्जर्वेशन क्या है सर, Br हटाइए और NC लगाइए, ये किस में होता है सर, यहाँ पे अपन एक यूज करते हैं कोवैलेंट कंपाउंड, यहाँ पे अपने को यूज करना होता है, जो कौन सा होता है सर, वो होता है AgCN, जो होता है AgCN सिल्वर साइनाइड, AgCN अपन यहाँ पे यूज करते हैं, यस AgCN अपन यहाँ पे यूज करते हैं। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, यहाँ पे नाइट्रोजन के साइड से अटैक होगा क्योंकि ये आपका कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं। यहाँ पे भी एक और एक आपका होमवर्क क्वेश्चन यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा, क्या है आपका क्वेश्चन, अगर इसी रिएक्शन को मैं अगर KCN के साथ करता हूँ, इसी रिएक्शन को अगर मैं KCN के साथ करता हूँ तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये आपका सेकंड होमवर्क क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। ये रिएक्शंस दोनों जो है कि AgNO2, KNO2 और AgCN, KCN, इनकी रिएक्शंस बहुत अच्छे से पूछते हैं। KCN मतलब अपन NC के साथ अपन AgCN क्यों यूज करते हैं और KCN क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि AgCN कोवैलेंट होता है whereas KCN इज आयोनिक, ठीक है सर, समझ में आ गई बात। ओके सर, ये हमें पॉइंट क्लियर है, 2 होमवर्क का हम आंसर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखना यहाँ पे, नेक्स्ट है सर क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल रिंग, क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल रिंग अपन कैसे बना सकते हैं सर, इसके लिए अपन यूज करते हैं Na के साथ ड्राई ईथर, इसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, Na के साथ अपन यूज करते हैं ड्राई ईथर को, ये आपकी एक रिएक्शन होती है, नेम्ड रिएक्शन अपन इसे कहते हैं, दैट इज फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन अपन इसे कहते हैं, जो कि NCERT में दी हुई है, इट इज सिंपली अ कपलिंग रिएक्शन।
तो यहाँ पे अपन क्या यूज करते हैं, Na ड्राई ईथर अपन यूज करते हैं। तो रिएजेंट्स आई होप आपको समझ में आ गए। ये मिक्स सवाल था क्योंकि बहुत अच्छा, ये एक खूबसूरत सवाल है। यहाँ पे बेटा ये वाली रिएक्शन जो है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, वो ईथर में दी हुई है। बाकी सारे अगर रिएक्शंस देखोगे तो वो आपके हैलो एल्केन्स और हैलो अरीन्स में दिया हुआ है। तो ये एक मिक्स सवाल आपके पास बन जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया ये पेज? ओके ठीक है सर, समझ में आता हुआ हमें। आगे बढ़ते जरा। ओके, एनिसोल ऑन हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड HI गिव्स। एनिसोल को जब ये अपन कॉन्सेंट्रेटेड HI से हीट करते हैं तो क्या होता है, इसमें बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इजी सवाल है, इसलिए मैंने यहाँ पे उठाया हुआ है। अगर मेरे पास है एनिसोल, एनिसोल आपके पास क्या होता है सर, वो होता है मिथॉक्सीबेंजीन ऐसा कुछ। उसकी अगर मैं रिएक्शन करता हूं HI के साथ कॉन्सेंट्रेटेड HI, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अपने क्या पॉसिबिलिटीज आपको लग रहे हैं सर, देखना यहाँ पे ट्राई करना। सर ये I माइनस I जो आपका है वो यहाँ पे इस बॉन्ड को भी तोड़ सकता है या फिर इस बॉन्ड को भी तोड़ सकता है। और सिंपल लॉजिक से आंसर करोगे सर, ये बॉन्ड तो कभी भी नहीं टूटेगा, ये बॉन्ड तो कभी भी नहीं टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। कैसा यहाँ पे क्या कैरेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। कैसा कैरेक्टर है यहाँ पे, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसलिए ये आपका नहीं टूटेगा। यस सर, इट विल नॉट ब्रेक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से, इसलिए अपना ये बॉन्ड ब्रेक होगा। और जो आपका ये I है वो किसके साथ जाना चाहेगा सर, ये तो आपका CH3I सिंपल, ये आपका SN2 मैकेनिज्म करवा सकता है। ये कौन सी मैकेनिज्म यहाँ पे करवा सकता है, SN2 मैकेनिज्म करवा सकता है। और यहाँ पे I आ जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे फिनॉल आ जाएगा, फिनॉल आ जाएगा, यहाँ पे फिनॉल बन गया और उसके साथ आपका CH3I बन गया, मिथाइल आयोडाइड आपका यहाँ पे बन जाता है। तो ये दोनों आपके इस केस में प्रोडक्ट बनते हैं। आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि भाई यहाँ पे जो O और बेंजीन के साथ वाला जो बॉन्ड था वो क्यों नहीं टूटेगा। दो पॉसिबिलिटीज आपको मालूम है, दो पॉसिबिलिटीज इन रिएक्शंस में होती है, लेकिन ये बॉन्ड क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो यहाँ पे उसने कंफ्यूज करने के लिए आयोडोबेंजीन ऑप्शन दिया हुआ है, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है सर, ओके, समझ में आ गया ये रिएक्शन। तो बेटा ऑप्शन क्या हो जाएगा, मैच करने की कोशिश करो। यहाँ पे आयोडोबेंजीन बनेगा क्या, नहीं सर। फिनॉल और मिथेनॉल बनेगा, नहीं सर। फिनॉल और आयोडोमीथेन बनेगा, यस सर। तो सी विल बी द राइट ऑप्शन इस केस का। आपको बता दिया है, इस केस में बहुत ज्यादा बोर्ड्स में भी पूछने वाली ये रिएक्शन होती है। प्लीज इसे आप समझ ले कि ये बॉन्ड क्यों नहीं टूटेगा। जिसने आयोडोबेंजीन सोचा वो भाई यहाँ पे इस रिएक्शन मतलब उसे इतने अच्छी से समझ में नहीं आई, उसके लिए ही मैंने ये रिएक्शन बताई हुई है। यस सर, समझ में आ गया, ठीक है सर, ओके। उसके बाद एक खूबसूरत वहां पे एक अच्छी रिएक्शन मैंने यहाँ पे लाई है, जैसे 3 मार्कर सवाल में पूछे जाते हैं रिएक्शंस, वो मैंने लाए हुए हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो आप इस रिएक्शन को 3 से 4 मिनट में जल्दी से कर सकते हो। ये 3 मार्कर वाली रिएक्शन आपके लिए मैं पढ़ लेता हूं। 3 मार्क्स वाली ये आपकी रिएक्शन होती है। क्या है सर, एक ईथर है एक, ठीक है भाई, ये भाई साहब एक ईथर उन्होंने दिया हुआ है। ओके सर, ईथर उन्होंने दिया हुआ है, ये CH3H12O उन्होंने ईथर दिया हुआ है। व्हेन हीटेड विथ एक्सेस, ये एक्सेस वाला शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेस HI के साथ जब रिएक्शन होती है तो दोनों आयोडाइड्स बन जाते हैं। हाँ, वो दिखा हुआ है, प्रोड्यूस 2 अल्काइल हालाइड्स, वो दिया भी हुआ है उसने कि 2 अल्काइल हालाइड्स बने, विच ऑन हाइड्रोलिसिस फॉर्म्स B and C। सर हाइड्रोलिसिस से क्या होता है सर, OH ग्रुप ऐड हो जाएगा। सोच जरा रिएक्शन को, सोच, OH ग्रुप ऐड हो जाएगा। यस सर, ऑक्सीडेशन ऑफ B गिव अ एसिड। ऑक्सीडेशन जब भी B का करूंगा तो भी इसने एसिड दिया और D उसे एसिड का नाम है, वेरस ऑक्सीडेशन ऑफ C वो दे रहा है एक कीटोन। समझ में आई ये रिएक्शन क्या होगी। फिर से एक बार मैं बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूं, बस उसने यहाँ पे ऑक्सीडेशन का गेम खेला है। सर कौन सा गेम उसने यहाँ पे खेला है, ऑक्सीडेशन का गेम खेला है। ऑक्सीडेशन ऑफ B गिव्स इट अ एसिड, मतलब B क्या होगा सर,
सर बी तो कुछ प्राइमरी अल्कोहल होगा। बी क्या होगा गुरुजी? बी तो एक प्राइमरी अल्कोहल होगा। यस, समझ में आई बात। बी क्या होगा? प्राइमरी अल्कोहल होगा। यस। और सी क्या होगा सर? सी से कीटोन बन रहा है। किसके ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है? सर ये कहा ना कहा सेकेंडरी अल्कोहल रहा होगा। ये कहा ना कहा सेकेंडरी अल्कोहल रहा होगा। मतलब बस उसने आपको ये बताने के लिए भेजा था कि सर आप ये आइडेंटिफाई कर लो। आप जितना नॉलेज है आपके पास उससे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बी जो आपका है वो प्राइमरी अल्कोहल है और सी आपका जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल है। और इस रिएक्शन को आपको सोचना आना चाहिए। यस सर, ठीक है सर। मैं क्या इसे सॉल्व करूं? मैं इस रिएक्शन को सॉल्व करूं? यस सर, आप इसे सॉल्व करके बता सकते हो क्या? एंड ईथर C5H12O। तो भाई यहां पे आप देखोगे कि ये क्या कैसा है? ये कैसा है सर? इट इज अ एलिफैटिक ईथर। एलिफैटिक ईथर सिंगल चेन मतलब लीनियर आपके पास ईथर ये आपको देखने को मिलेगा। इट इज अ एलिफैटिक ईथर। अगर आपको कंफर्मेशन करने का है तो डीयू निकाल के चेक कर सकते हो। इसकी डीयू 0 आएगी। दैट इज इट इज अ एलिफैटिक ईथर। यस सर, ओके। उसके बाद व्हेन हीटेड विद एक्सेस HI इट प्रोड्यूसेस 2 अल्काइल हालाइड्स। सर अगर अपने को 2 अल्काइल हालाइड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, इससे अगर 2 अल्काइल हालाइड्स मिल रहे हैं तो एक प्राइमरी अल्काइल हालाइड होना चाहिए और एक सेकेंडरी अल्काइल हालाइड होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोलिसिस से हमें एक प्राइमरी अल्कोहल बनाना है और एक के हाइड्रोलिसिस से हमें सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है। यस और नो? यस और नो? यस, यस और नो? यस सर, यस और नो? समझ में आ गई बात? यस, यस सर, ये बात हमें समझ में आ गई। तो यहाँ पे मैं प्राइमरी हालाइड कैसे ला सकता हूं और यहाँ पे मैं सेकेंडरी हालाइड कैसे ला सकता हूं? सर आप इसका कॉम्बिनेशन देख सकते हो। बिल्कुल सही सर, आप इसका कॉम्बिनेशन देख सकते हो। तो इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा सर? अगर रफली अपन यहाँ पे कॉम्बिनेशन चेक करेंगे, सर 3 कार्बन है, मतलब सर एक ऐसा होगा और 3 कार्बन ऐसे होंगे, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बनेगा। सर यहाँ पे ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे सर दोनों ही प्राइमरी हालाइड्स बन जाएंगे, दोनों ही प्राइमरी हालाइड्स बन जाएंगे। सर ये नहीं हो सकता हमारे केस में। सर ये आपने जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। ये जो लिखा हुआ है सर ये आपने गलत लिखा हुआ है। तो मैंने पूछा सर फिर करेक्ट कॉम्बिनेशन आप कैसे लिखोगे? सर 2 और 3 तो नहीं हो सकता, 3 और 2 तो नहीं हो सकता। सर 2 के साथ 3 हो सकता है, 1 के साथ सर 4 वाला हो सकता है, लेकिन उससे सर 1 के साथ 4 हो सकता है, लेकिन सर उससे भी हमारे पास प्राइमरी आ जाएगा। मतलब हमें 2 देखना पड़ेगा और एक आपको ब्रांच लानी पड़ेगी। यस, समझ में आया तो भाई कमेंट में लिख दो कि ये वाला सर सवाल समझ में आया कि सर 2 हमें ऐसे लाने पड़ेंगे और एक सर हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ऐसी कुछ यहाँ पे हमें ब्रांच बनानी पड़ेगी, ऐसी कुछ ब्रांच बनानी पड़ेगी जहां से सर हमारा सेकेंडरी आ सके। यस, जहां से क्या आ सके? सेकेंडरी आयोडाइड आ सके। यस सर, जहां से अपना सेकेंडरी आयोडाइड आ सके। सर हमें ये रिएक्शन पता है, एक्सेस में जब भी हम HI लेते हैं तो ये बॉन्ड को तोड़ दो I से, ये बॉन्ड को तोड़ दो I से, पानी निकाल दो। यस और नो? यस और नो? यस सर। तो प्राइमरी वाला क्या बना? CH3CH2I बना और सेकेंडरी वाला क्या बना? C पे I बना, C पे I बना H के साथ, यहाँ पे ऊपर CH3 और नीचे CH3 आपका यहाँ पे बन जाएगा। तो ये 2 प्रोडक्ट्स क्या आपको समझ आए? यस, मतलब उसने क्या खेला? ईथर के साथ उसने खेलने की कोशिश की कि सर ये कौन निकाल सकता है। तो मैंने सिंपल बताया, अगर मुझे प्राइमरी अल्कोहल बनाना है, सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है हाइड्रोलिसिस से, तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेरे पास हालाइड्स प्रेजेंट होने चाहिए। यस सर, यस सर, समझ में आ गई बात? यस सर, समझ में आ चुकी है बात। ये हमारा जो है वो प्राइमरी होगा और ये जो आपने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये जो आपने आइसोप्रोपाइल आयोडाइड बनाया हुआ है वो हमारा सेकेंडरी होगा। यस सर। प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बना सकता हूं सर? इसमें OH डाल दीजिए, हाइड्रोलिसिस में इसमें OH डाल दीजिए, तो बी आपका क्या बन जाएगा सर? बी आपका बन जाएगा इथेनॉल। बी आपका बन जाएगा इथेनॉल। बी का उसने हमें क्या पूछा है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सर ए का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो गिवन है, बी का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा? सर बी का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा? सर यहाँ पे कितने सी है? 2 सी है। कितने H है? 6 H है। और वो आपका यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाएगा बी का। यस सर। सी में क्या होगा? सर सी का सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है, मतलब यहाँ पे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनेगा। मतलब सी के केस में क्या बनेगा? सी के केस में क्या बनेगा? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनाएगा, दैट इज CH3CHOH
CH3 आपके यहाँ पे बनेगा, ये आपका बनेगा। तो इसका सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा सर, C3 होगा। H कितने हैं, H कितने हैं सर, H8 है, H8 है, H कितने हैं 8 है, H कितने हैं 8 है, और एक O आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो B एंड C को आपने आइडेंटिफाई कर दिया सर, B एंड C को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। D और E तो बस हमें ऑक्सीडेशन खेलना है, D और E तो बस हमें ऑक्सीडेशन खेलना है। तो D आपका क्या आ जाएगा, क्या आप कमेंट कर सकते हो सर, D हमारे पास आ जाएगा इथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड आ जाएगा CH3C, ये गया इथानोइक एसिड आ जाएगा। क्या इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप नीचे कमेंट कर सकते हो, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा सर, इसका होगा C2H4O2, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C2H4O2, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। सर अगर सेकेंडरी अल्कोहल को मैं ऑक्सीडाइज करता हूं सर, मुझे एक कीटोन मिलेगा, और कीटोन क्या होगा सर, उस कीटोन का नाम क्या होगा सर, इसका नाम होगा एसीटोन, इसका नाम हो जाएगा एसीटोन, इसका नाम हो जाएगा, इसका होगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम होगा, इसका नाम क्या होगा, एसीटोन होगा, इसका नाम क्या होगा, एसीटोन होगा। और बेटा इसका मोलर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप ये स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है, इसका मैं आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये हो गया। सर ये ए का भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूछ रहा है, तो ए का तो लिख दिया है भाई यहाँ पे, ठीक है। ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, सी कितने हैं 1 2 3 C3H6O आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये मैंने सारे प्रोडक्ट्स आपके यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दिए हैं, ऑल द प्रोडक्ट्स आर आइडेंटिफाइड ओवर हियर। बी आपका क्या बन जाएगा सर, इथेनॉल बन जाएगा। सी आपका क्या बन जाएगा सर, आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन जाएगा। सर डी आपका क्या बन जाएगा, इथानोइक एसिड बन जाएगा। सी आपका क्या बन जाएगा सर, सी आपका एसीटोन बन जाएगा। सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और सबके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है। ईथर का स्ट्रक्चर फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ईथर को आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो। यस, समझ में आ गया, बहुत खूबसूरत ये सवाल था। यस ओके, समझ में आया सबको। यस सर, कुछ अच्छा सवाल था, तगड़ा सवाल था, जिससे ये सब सवाल समझ में आया। आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो सर ये अपना 5th सवाल था और ये अपना 6th सवाल था, तो आप कमेंट कर सकते हो सर 6th वाला सवाल समझ में आया और उसका इट वॉज अ गुड क्वेश्चन, आप वो कमेंट कर सकते हो कि 6th वॉज अ गुड क्वेश्चन। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं सर, समझ में आ गया ये। ओके सर, ये अभी छोटे मोटे सवाल है, इसे जल्दी से निपटाते हैं ताकि कुछ आगे अपन ऐसे ही 6 जैसे तगड़े सवाल देख सके। सर ये अपना कुछ 7वां सवाल होगा, ये अपना 8वां सवाल होगा और ये आपका 9वां सवाल होगा। ठीक है सर, ठीक है सर। ब्यूटेन नाइट्राइल में बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग विथ, ब्यूटेन नाइट्राइल का पहले गुरुजी स्ट्रक्चर बना के बताइए। ब्यूटेन नाइट्राइल आपका ऐसा होता है, 1 2, ब्यूटेन नाइट्राइल आपका ऐसा होता है, मतलब एक कार्बन जो अपन काउंट करते हैं वो इसका काउंट करते हैं। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, सर नाइट्राइल कैसे होगा, ये कार्बन अपन इसका काउंट करते हैं, इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन नाइट्राइल होगा। मे बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग, सर यही आपने होमवर्क दिया था, KCN के साथ अपन ने होमवर्क दिया था, तो किसके साथ हीट करके निकाल सकते हैं, एन प्रोपाइल क्लोराइड। यस, ये वाला आंसर हो जाएगा एन प्रोपाइल। सर एन ब्यूटाइल क्यों नहीं, अरे एन ब्यूटाइल क्लोराइड में तू एक और कार्बन जोड़ रहा है तो तेरा पेंटेन नाइट्राइल आ जाएगा। इस केस में प्रोपाइल में अगर तू एक जोड़ेगा तो तेरा ब्यूटेन नाइट्राइल आ जाएगा। तो डी विल बी द राइट आंसर। मैंने कहा था ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। KCN AgCN, KCN के साथ क्या बना सर, आइसोनाइट्राइल बना, सॉरी KCN के साथ क्या बना, नाइट्राइल बना। AgCN के साथ क्या बना, आइसोनाइट्राइल बना। और AgNO2 के साथ क्या बना, नाइट्रोएल्किन बना। और KNO2 के साथ क्या बना, एल्काइल नाइट्राइट बना। यस, समझ में आ गई, ये 4 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करवा चुका हूं। यस सर, यस सर, यस। Which compound is least acidic? Least acidic compound बताइए सर। एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी क्या होती है सर, एसिडिक स्ट्रेंथ का एक आपको छोटा मोटा ऑर्डर चाहिए होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली, ये GOC का पोर्शन होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
माइनस एम माइनस एच और माइनस आई, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस एच एंड प्लस आई। आप ये सिंपल सी बात जो है वो आप नोटबुक में नोट कर सकते हो। सर ये जीओसी तो 11th का पोर्शन था, लेकिन जो कंपाउंड्स अपने एसिडिक होते हैं वो 12th में आते हैं, इसलिए लिंक करके सवाल वो पूछा जा सकता है। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम माइनस एच माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस एच एंड प्लस आई। यस, यहाँ पे देखना सर OH के रिस्पेक्ट में ये बात कर रहा है, OH के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, OH के रिस्पेक्ट में, OH के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। सर ये तो फिनॉल है, ये क्या सर यहाँ पे CH3, व्हाट इज CH3 सर? CH3 कैसा ग्रुप होता है सर? इट इज अ प्लस H ग्रुप, प्लस H ग्रुप जो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, कम कर देगा। सर NO2 क्या होता है? सर NO2 इज अ माइनस M ग्रुप, लेकिन मेटा पे क्या यहाँ पे एक बात आप ऐड कर सकते हो, मेटा पर M इफेक्ट नहीं लगता, मेटा पर M इफेक्ट नहीं लगता है। आप ये एक सिंपल सी बात आप नोट कर सकते हो या फिर आपके शॉर्ट नोट्स में ऐड कर सकते हो कि मेटा पर M इफेक्ट नहीं लगता है, मेटा पर M इफेक्ट नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगेगा? नाइट्रो का। सर नाइट्रो का यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगेगा? सर यहाँ पे नाइट्रो का माइनस आई इफेक्ट लगेगा, माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे लगेगा। और यहाँ पे कौन सा लगेगा नाइट्रो का? सर ये तो पैरा पे है, ये तो पैरा पे है, मतलब इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा? माइनस एम इफेक्ट लगेगा, माइनस एम इफेक्ट इसका लगेगा। तो सबसे लीस्ट एसिडिक कौन है? सर ये एसिडिक स्ट्रेंथ को तो बढ़ा रहा है माइनस आई से, सर ये भी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, सर ये इसके बारे में ही तो बात चल रही थी, सर ये तो कम कर रहा है, मतलब सबसे लीस्ट एसिडिक कौन सा हो गया? सर हमारा आंसर बी हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे इज द लीस्ट एसिडिक। यस, बी फॉर बॉम्बे इज द लीस्ट एसिडिक। अगर आपसे कोई ऑर्डर पूछता है तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? डी होगा सर, क्योंकि वहां पे माइनस एम आ रहे, माइनस एम की ताकत माइनस आई से ज्यादा होती है सर। उसके बाद माइनस आई वाला आ जाएगा, उसके बाद सर नॉर्मल वाला आ जाएगा, ए वाला आ जाएगा, उसके बाद सर बी वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर वाला सवाल भी वो आपसे पूछ सकता है। यहाँ पे तो बस उसने पूछा था लीस्ट एसिडिक कौन सा है, इसलिए अपन ने ये आंसर कर लिया। ऑर्डर वाला सवाल भी वो यहाँ से पूछ सकता है। तो आपको ये समझ में आया, एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए सिंपल सी बात मैंने यहाँ पे आपको बताई। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम माइनस एच माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस एच प्लस आई। सर अगर बेसिक स्ट्रेंथ होता तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर इसका उल्टा आता। बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस एच प्लस आई and inversely proportional to minus m minus h minus i। yes sir, समझ में आ गया ये बात। सर मेटा पे प्लस एम इफेक्ट मतलब कौन सा भी रेजोनेंस इफेक्ट, एम इफेक्ट नहीं लगता, इसलिए यहाँ पे हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। समझ में आ गई बात? यस सर। रिसोर्सिनॉल ऑन डिस्टिलेशन विद जिंक डस्ट क्या देगा? रिसोर्सिनॉल ऑन डिस्टिलेशन विद जिंक डस्ट क्या देगा? सर गुरुजी पहले हमें रिसोर्सिनॉल क्या होता है वो पता होना चाहिए। रिसोर्सिनॉल इज दिस, बताता हूं, रिसोर्सिनॉल इज दिस मेटा, एक फिनॉल पे मेटा पोजीशन पे OH आ गया तो दिस इज रिसोर्सिनॉल ऑन डिस्टिलेशन विद जिंक डस्ट। सर जिंक डस्ट आपका क्या करता है? सर जिंक डस्ट हमारा क्या करता था? सर OH उड़ा देता था, तो ये OH उड़ गया, ये OH उड़ गया, तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? कमेंट करना या यस सर हमें ये समझ में आया। ये रिएक्शन सर फिनॉल के साथ एनसीईआरटी में दी हुई है, लेकिन सर एग्जामिनर हमारा ये सवाल भी पूछ सकता है, एग्जामिनर कैन आस्क दिस क्वेश्चन आल्सो। तो आपका यहाँ पे कौन बन जाएगा? कौन बन जाएगा सर? यहाँ पे बेंजीन बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। व्हाट विल बी द आंसर सर? बेंजीन विल बी द आंसर, B will be the right answer, benzene will be the right answer। सर कैटेकोल के साथ करेंगे, सर कैटेकोल के साथ करेंगे तो भी बेंजीन मिलेगा, सर फिनॉल के साथ करेंगे तो भी बेंजीन मिलेगा, सर रिसोर्सिनॉल के साथ करेंगे तो भी बेंजीन मिलेगा, क्योंकि सर हमें बताया नहीं हुआ है कि रिएक्शन कितनी करनी है। और सर ये जो बच्चे डी मार्क कर रहे हैं वो सर सिंपली रिसोर्सिनॉल का फॉर्मूला बता रहे हैं, रिसोर्सिनॉल का आईयूपीएसी नेम बता रहे हैं, तो ये गलत आंसर हो जाएगा। डी इज नॉट द ऑप्शन एंड बी इज द राइट आंसर। क्या आपको ये रिएक्शन समझ आई? यस सर। 9 सवाल अपना यहाँ पे कवर हो चुका है, ठीक है? यस सर, पूरा रिवाइज हो रहा होगा आई होप आपका इन सवालों की मदद से। यस यस सर, ये कुछ रिएक्शंस है, ये कुछ रिएक्शंस है, देखना यहाँ पे जल्दी जल्दी अपन इन रिएक्शंस को सॉल्व करते हैं ताकि अपन आगे वाले रिएक्शंस में टाइम दे सके। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस विद गिविंग द मेजर प्रोडक्ट। सर HBr पेरोक्साइड क्या करता है बताइए जरा?
यहाँ पे अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है तो ये दिस इज HBr पेरोक्साइड। HBr पेरोक्साइड कौन सी करता है सर? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पे होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पे आता है, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे आपका Br आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं बना देता हूं, ये यहाँ पे आ जाएगा एन प्रोपाइल ब्रोमाइड बन गया। यस सर। अल्कोहलिक KOH, सर अल्कोहलिक KOH क्या करता है? E2 रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन करता है, इसका एक ही बीटा, तो क्या बना? ये बना। क्या बना? ये बना। समझ में आ रहा है सर? ये तो अपन कन्वर्जेंस में करते थे। अगर सर आपको कन्वर्जेंस में दिक्कत आ रही है, अपन ने पूरे कन्वर्जेंस 6 से 7 कन्वर्जेंस मैंने अपलोड कर दिए इसी चैनल पे। कन्वर्जेंस से आपके ये रिएक्शन जो छोटे मोटे हैं वो जल्दी हो जाएंगे। यस सर, समझ में आ गया। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पे आ जाएगा, आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड, और यहाँ पे अपन अल्कोहलिक KOH करेंगे। अल्कोहलिक KOH E2 करवाता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन करवाएगा। यहाँ पे प्रोपीन विल बी द राइट आंसर। बी में प्रोपीन विल बी द राइट आंसर। यस, प्रोपीन विल बी द राइट आंसर बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेड फॉस्फोरस यहाँ पे आपको दिख रहा नहीं होगा क्योंकि प्रिंट अच्छा नहीं, यहाँ पे बुक का ही अच्छा प्रिंट नहीं था। रेड फॉस्फोरस Br2, ये लिख देता हूं मैं, क्या है? रेड फॉस्फोरस Br2। सर ये अपना इन सेतु बनता है, PBr बनता है, यहाँ पे PBr3 बनता है। OH हटाओ, OH हटाओ, H लगाओ, OH हटाओ, H लगाओ, OH हटाओ, H लगाओ। इस रिएक्शन को OH हटाएंगे और Br लगा देंगे। ए तो सर बन गया। ए का अपन क्या कर रहे हैं? Hg2O सर ये हमें रिएक्शन नहीं आती। दिस वी रिएक्शन डोंट नो, क्योंकि एनसीईआरटी में दी हुई है, एनसीईआरटी में दी हुई है ये रिएक्शन। सर दिस वी डोंट नो, कौन सी वाली भाई? H2O वाटर के प्रेजेंस में सर ये रिएक्शन, यस ये आउट ऑफ एनसीईआरटी रिएक्शन है। एक बुक में ये रिएक्शन थी तो मैंने लाने की सोची। अगर ये क्या है सर? वाटर के प्रेजेंस में है, तो ये क्या करता है सर? ये इसे अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। याद रखना, ये बात जो है वो अच्छी बात है। यहाँ पे ये इसे अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। अगर ये ड्राई के प्रेजेंस में होती तो ये ईथर बना देता। अगर ये अल्कोहल के प्रेजेंस में दी हुई है तो Br हटेगा, यहाँ पे सिंपल OH आ जाएगा। सर जहां से अपन ने स्टार्ट की थी रिएक्शन, फिर से वही प्रोडक्ट बन जाएगा, मतलब आपका 2 प्रोपेनॉल यहाँ पे बन जाएगा। आप ये देख सकते हो, ये आपका Ag2O है जो आपका वाटर के प्रेजेंस में, मॉइस्ट कंडीशन में तो अल्कोहल देगा, अगर ड्राई कंडीशन में तो ईथर देगा। क्या देगा? ईथर देगा। ठीक है, ये रिएक्शन आप छोड़ सकते हो, इट इज नॉट इन एनसीईआरटी, ये रिएक्शन छोड़ सकते हो। यस सर, ठीक है। सर ये कौन सी रिएक्शन है? Na ड्राई ईथर वाली रिएक्शन है। विच रिएक्शन? इट इज Na ड्राई ईथर वाली रिएक्शन है। दिस यहाँ पे अगर आपको दिख रहा नहीं है तो ये Na ड्राई ईथर वाला रिएजेंट है। वुड्स रिएक्शन यहाँ पे होती है। वुड्स रिएक्शन में सर ये प्राइमरी है। कैसा है सर? ये प्राइमरी है, तो आपको सिंपली कपलिंग रिएक्शन ये होती है। कपल कर देते हैं अपन सर, इसे कपल कर दीजिए। बॉन्ड लाइन में कपल करना इजी होगा। 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 बन गए। यहाँ पे इसके साथ 1 2 3, यहाँ पे एक CH3 है। ठीक है सर, ये खड़ गया, और यहाँ पे ये अपना एक CH खुला था, उसके साथ यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया इस CH के साथ, और ये अपना उल्टा कंपाउंड फिर से आ जाएगा। एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कुछ अपना प्रोडक्ट बनेगा, ये कुछ अपना यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है। ये मैंने बॉन्ड लाइन में दिखा है, आप मैच कर सकते हो इससे। आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की वे में भी यहाँ पे लिख सकते हो। कपलिंग रिएक्शन बस यहाँ पे होती है, यहाँ पे एक रेडिकल बनता है, इसे दूसरे रेडिकल के साथ ज्वाइन करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। दिस विल बी द राइट आंसर। CH3 इधर CH3 आया, यहाँ पे CH2 इधर कनेक्ट हो जाएगा, CH2 फिर यही आपके पास आ जाएगा। दिस इज योर वुड्स रिएक्शन। नीचे वाली देखते हैं सर, ये तो ग्रेनार्ड रिएक्शन है। ये क्या है सर? ग्रेनार्ड है। ग्रेनार्ड रिएजेंट प्रिपरेशन अपन यहाँ पे कर रहे हैं, तो आपको ये रिएजेंट देखने को मिलेगा। दिस विल बी द ग्रेनार्ड रिएजेंट MgCl। दिस विल बी द ग्रेनार्ड रिएजेंट ऑब्टेन। ये आपका ग्रेनार्ड रिएजेंट यहाँ पे बन जाएगा। ये ग्रेनार्ड रिएजेंट
आप यहाँ पे यूज करते हो। दिस इज योर ग्रेनाड रिएजेंट। आई होप आपको ये चारों सवाल समझ में आए। आई होप आपको ये चारों सवाल समझ में आए। यस और नो? यस सर, हमें चारों सवाल बिल्कुल अच्छे से समझ में आए सर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था, विच वॉज अ गुड क्वेश्चन, जिससे हमारी प्रैक्टिस हो गई सर। हमें एक रिएक्शन पता चली, दैट इज Ag2O। अगर मॉइस्ट में होगा तो अल्कोहल बनाएगा, अगर ड्राई में होगा तो ईथर बनाएगा। यस सर, ठीक है, ठीक है। चूज द कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग दैट विल गिव द फास्टेस्ट SN1। SN1 फास्टेस्ट कौन देखता है सर? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हमें देखनी आनी चाहिए। आयोडोब्यूटेन। आयोडोब्यूटेन क्या है? प्राइमरी। कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा? प्राइमरी कार्बोकैटायन सर। आयोडोप्रोपेन। आयोडोप्रोपेन कौन सा कार्बोकैटायन? प्राइमरी कार्बोकैटायन। और 2 आयोडो 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 आयोडो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन ये है 2 आयोडो 2 मिथाइल। यहाँ पे ये गया, आयोडो वाला गया, तो यहाँ पे कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा? 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा सर। 2 आयोडो 3 मिथाइल, तो यहाँ पे कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा? सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज्यादा होगी सर? 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज स्टेबल। 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज स्टेबल, तो C will be the right answer। C will be the appropriate answer। C will be the right answer। C आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है। C is the right answer। SN1 में अपन क्या करेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट कार्बोकैटायन चेक करेंगे। I को हटाएंगे, कौन सी भी अल्काइल हालाइड को हटाएंगे और स्टेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट कार्बोकैटायन चेक करेंगे। सर यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकैटायन, यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकैटायन, यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकैटायन, यहाँ पे 2 डिग्री का कार्बोकैटायन, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज 3 डिग्री ग्रेटर, 2 डिग्री ग्रेटर, 1 डिग्री। सर ये हमारा समरी था। इस जो आपका ये जो सवाल था उसमें हमें बस ये आना चाहिए था, बस हमें ये आना चाहिए था सर। यस, तो 10th क्वेश्चन भी हो गया है, 11th क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। 11th क्वेश्चन इज आल्सो डन सर। 11th क्वेश्चन आपका यहाँ पे समझ में आ गया सर। ये सिंपल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म पे था जो हमने इजीली खत्म कर दिया है सर। ये आपने राइट द नेम ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। सर आपने ये इजी रिएक्शन क्यों यहाँ पे लेके आए? को क्लोब्स रिएक्शन, क्योंकि एज इट इज बोर्ड्स में पूछी जाती है, बोर्ड्स में पूछी जाती है। मैकेनिज्म के चक्कर में अभी मत पढ़ना, मैकेनिज्म के चक्कर में अभी मत पढ़ना, समझना क्या यहाँ पे आता है। यहाँ पे आता है ACOH। अगर बोलता है ACOH सर इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाऊं? सर पहले NaOH के साथ करवा, एसिड बेस होगा, क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। व्हाट विल हैपन सर? सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। अरे सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन सर वो पहले बोल रहा है किसके साथ करवाऊं? कार्बन डाइऑक्साइड के बाद, उसके साथ सर किसके बाद करवाऊं? एसिडिफाई कर दूं। यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड यहाँ पे आ जाएगा। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट गुरुजी? अपन ने फिनॉल से ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड बना दिया। इट इज आल्सो एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सर। इट इज आल्सो an electrophilic substitution reaction sir। It is also an electrophilic substitution reaction। Write the name of the electrophile। सर आपने तो ये रिएक्शन पूरी ही लिख दी, आपको भी ऐसा ही लगेगा कि सर आपने ये रिएक्शन पूरी लिख दी और आपको भी ये रिएक्शन पूरी आती होगी, लेकिन सर आपको इस केस में इलेक्ट्रोफाइल नहीं आता होगा। किन किन बच्चों को ये समझ में आ रहा है कि सर ये रिएक्शन तो हमें आती है लेकिन इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या है? तो आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड इज योर इलेक्ट्रोफाइल। कार्बन डाइऑक्साइड इज योर इलेक्ट्रोफाइल। सर इसके पास पाई बॉन्ड होते हैं, वो भी आपका एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है। दिस इज योर अटैकिंग स्पीशी, दिस इज योर अटैकिंग स्पीशी। सर अगर हमें ऑर्थोसैलिक एसिड बनाना है तो अपन क्लोब्स रिएक्शन को यूज करेंगे जिसमें इलेक्ट्रोफाइल ये होगा, और अगर हमें ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड बनाना है तो अपन राइमर टाइमर रिएक्शन यूज करेंगे जिसमें डाइक्लोरोकार्बीन विल बी द अटैकिंग रिएजेंट। यस सर, समझ में आ गया। Which is the electrophile? सर इलेक्ट्रोफाइल तो सर कार्बन डाइऑक्साइड होगा, मतलब ये 1 मार्क का सवाल में पूछा जा सकता है, तो रिप्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए। यस सर, बड़े आगे क्लोब्स रिएक्शन इज इजी सर। क्लोब्स रिएक्शन इज इजी सर। ये 2 रिएक्शंस एक बार करना, इजी रिएक्शंस है, बहुत इजी रिएक्शंस है। उसके बाद जो सवाल होंगे, 2 सवाल उसके बाद जो होंगे वो कुछ अच्छे सवाल होंगे। यस, which of the following is likely to undergo racemization during alkaline hydrolysis? अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस OH माइनस के प्रेजेंस में अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं। रेसिमाइजेशन किसमें होता है? SN1 में या SN2 में? बताना जरा सर। रेसिमाइजेशन अकर्स इज SN1, रेसिमाइजेशन अकर्स इन SN1। यस सर, समझ में आ गई बात। यस सर, यस सर। मॉलिक्यूल्स देखना यहाँ पे सर।
सर यहाँ पे अगर SN1 रिएक्शन हुई सेकेंडरी में तो सर हो सकती है SN1 रिएक्शन, हो सकती है SN1 रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे कार्बोकटायन आ जाएगा। क्या ये कायरल है? इज इट कायरल? कायरल है क्या? यस सर, ये तो कायरल है। यस सर, ये तो कायरल है। तो कायरल में ही रेसिमाइजेशन होगी। यस सर, रेसिमाइजेशन कहां पे होगी? कायरल में ही रेसिमाइजेशन होगी। तो क्या इसमें रेसिमाइजेशन होगी? सर ये कायरल है, दो OH बनेंगे, इनैंशियोमर्स बनेंगे दो, और दोनों आपके रेसिमाइजेशन होंगे। यस सर, तो यहाँ पे तो रेसिमाइजेशन हो रही है सर। यस, यहाँ पे क्या सर, यहाँ पे आपके पास ये बच्चों को लगता है कि सर यहाँ पे तो सर ये प्राइमरी है तो SN1 नहीं होगा, SN2 होगा। नहीं, यहाँ पे SN1 भी होता है। मैकेनिज्म आप देखोगे डीप में जाके, अगर आप स्टडी करोगे इससे अच्छे से अगर आप स्टडी करोगे तो आपको पता क्या चलेगा सर, इसमें तो SN1 SN2 दोनों के पॉसिबिलिटीज है, इसमें SN1 SN2 दोनों के पॉसिबिलिटीज है। सर देखते हैं SN1 करके, व्हाट यू विल थिंक सर, देखते हैं SN2 करके, SN1 करके देखते हैं। सर यहाँ पे प्लस आ गया, अरे प्लस सर, इट इज नॉट कायरल, इट इज नॉट कायरल। तो बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे सर, SN1 हो रही है मतलब सर रेसिमाइजेशन होगा, इट इज नॉट कायरल, इट इज नॉट कायरल बेटा, कायरल ही नहीं है। तो कायरल में थोड़ी आप ऑप्टिकल एक्टिविटी देखोगे। रेसिमिक मिक्सचर के लिए दोनों इनैंशियोमर्स चाहिए, वो तो आपके ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए ना। यस सर, यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते, आप यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते। आपने हमें बता दिया, मतलब सर हमें एक और स्टेप ऐड करनी पड़ेगी। जब भी रेसिमाइजेशन होगा तभी हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी पे भी देखना पड़ेगा, क्योंकि दो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स जो इनैंशियोमर्स होते हैं उनका ही रेसिमाइजेशन हो सकता है। समझ में आ गई बात? यस सर, ये सर बहुत ही सवाल सर ये क्या है यहाँ पे सर, नो SN1 SN2, सर SN1 SN2 यहाँ पे होती ही नहीं है, क्योंकि सर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से यहाँ पे नहीं होती है। ये क्या है सर, यहाँ पे एक जेई का भी सवाल है। सर आप बोर्ड्स की बात कर रहे थे, लेकिन जेई का भी सवाल है यहाँ पे, देखना ये क्या होता है, नियोपेंटाइल। ये क्या होता है आपका, नियोपेंटाइल क्लोराइड आपके पास होता है। नियोपेंटाइल क्लोराइड जो आपके पास होता है, इट डज नॉट गिव SN2 रिएक्शन। कहां पे नोट कर लो, नोट कर लो, इट डज नॉट गिव SN2 रिएक्शन, इट डज नॉट गिव SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन वो नहीं देता है, SN2 रिएक्शन नहीं देता है, इट डज नॉट गिव SN2 रिएक्शन। सर कुछ आंसर्स में तो SN2 दिया हुआ है। अरे मैं डिटेल में जाके बोल रहा हूं, नियोपेंटाइल क्लोराइड डज नॉट गिव SN2 रिएक्शन। सर प्राइमरी, अरे याद रख ले, इट डज नॉट गिव SN2 रिएक्शन। कौन सी भी अच्छी बुक पढ़ेगा तो इट डज नॉट गिव SN2 रिएक्शन। सर यहाँ पे अगर अपन ने SN1 के भी बारे में सोचा तो भी सर यहाँ पे जो है इट इज नॉट कायरल। सर इट इज ऑल्सो नॉट कायरल, सर इट इज ऑल्सो नॉट कायरल। सर यहाँ पे हमारे टीचर ने इसे इन्वर्जन के साथ एक्सप्लेन किया था, इट डज नॉट गिव SN2, लिख ले, इट डज नॉट गिव SN2, नियोपेंटाइल क्लोराइड डज नॉट गिव SN2 रिएक्शन, लिख दे। यस सर, समझ में आ गया? यस, तो ये भी आंसर नहीं होगा सर। फोर्थ इज नॉट द ऑप्शन, थर्ड इज नॉट द ऑप्शन, टू इज not the answer, so 1 is the right answer, 1 is the right answer। I hope आपको ये सवाल समझ में आया, I hope आपको ये सवाल समझ में आया। It can be directly asked, it can be directly asked। सर हमारे बुक में NCERT में तो नहीं है सवाल, इसलिए तो लेके आया हूँ, इसलिए तो लेके आया हूँ। It can be directly asked, और मुझे मालूम है यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे, कंफ्यूज हुए होंगे। यस सर, समझ में आ गई यहाँ पे बात। यस यस, समझ में आ गया यहाँ पे, समझ में आ गया यहाँ पे। यस, ए विल बी द राइट आंसर, समझ में आ गया। सर सेकंड सवाल को देखते हैं, व्हिच इज द बेस्ट रिएजेंट फॉर कैरिंग आउट दिस कन्वर्जन। सर यहाँ पे आप समरी देखना रिएक्शन की तो आपको समझ में आ जाएगा। सर यहाँ पे क्या किया, डबल बॉन्ड तोड़ा है और यहाँ पे OH डाला है। यस सर। सर यहाँ पे कितने हाइड्रोजन थे, सर यहाँ पे 0 हाइड्रोजन थे। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन थे सर, एक। सर यहाँ पे कुछ एक हाइड्रोजन था, मतलब सर यहाँ पे LiAlH4, सर ये तो नहीं होगा। LiAlH4 सर डबल बॉन्ड को तोड़ ही नहीं सकता, और OH कैसे लाएगा, ये नहीं हो सकता। सर कॉन्क H2SO4 वाटर, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वाटर, अगर वो OH भी देगा तो भी सर यहाँ पे कार्बोकैटायन मैकेनिज्म होती है, तो ये नहीं हो सकता। सर ये तो हमारे पास बस बॉन्ड तोड़ देगा, ये सर बस हमारे पास क्या देगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, CH3 आ जाएगा। तो ऑप्शन बचा क्या सर, ये वाला ऑप्शन बचा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, HBO। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, HBO। इट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है बेटा, इस रिएक्शन में क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर,
एडिशन ऑफ वाटर आपको करना है। वाटर का आपको कैसे एडिशन करना है, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन करना है वाटर का। तो OH माइनस कहां पे जाएगा सर, OH माइनस वहां पे जाएगा जहां पे H ज्यादा है, तो यहां पे H ज्यादा है तो यहां पे एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर होगा, तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस केस में डी इज द राइट आंसर सर। ये फिनॉल की रिएक्शन भी कवर हो गई, फिनॉल की रिएक्शन भी कवर हो गई। अगर सर यहाँ पे अल्कोहल फिनॉल ईथर की भी सर रिएक्शन कवर हो गई। सर अगर मैं यहाँ पे पूछता आपसे OMDM में कहां पे बनता, ये इट इज नॉट इन NCERT लेकिन कंपटीशन में है। OMDM से सर क्या होता है, तो आप याद रखेंगे मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर यहां पे देखने को मिलता है। इट इज मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर। आपके NCERT में सर यही रिएक्शन में है, HBO रिएक्शन, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, डी इज द राइट ऑप्शन। क्या आपको समझ में आया? बाकी रिएजेंट्स क्यों नहीं है, बाकी रिएजेंट्स यहां पे क्यों नहीं है, क्या आपको समझ में आया? यस सर, तो डी इज द राइट आंसर। ओके, देख लो बेटा इन सवालों को। यस, तो लास्ट चंक ऑफ सवालों की तरफ अपन बढ़ रहे हैं, जो कि मैंने बोला था अच्छे सवाल होंगे, जो कि अच्छे सवाल होंगे, इसलिए मैं यहाँ पे लेके आया हूं। पॉज करके इन्हें ट्राई करने की कोशिश करना, पॉज करके इन्हें ट्राई करने की कोशिश करना। यस सर, पढ़ते सर इस रिएक्शन को अपन अच्छे से पढ़ेंगे। अल्काइल क्लोराइड ऑन वुड्स रिएक्शन गिव्स दिस, ये दे रहा है 2,2,5,5 ट्राइमिथाइल हेक्सेन। ओके, क्या दे रहे हैं उसका बाद जरा एक बार समझ के लो, वो क्या कहना चाह रहा है सर। यहाँ पे वो बोल रहा है 2,2,5,5 ट्राइमिथाइल हेक्सेन, हेक्सेन कुछ ऐसा होता है। यस सर, उसकी दो पोजीशन पे 2 है और 5वें पोजीशन पे ये है, तो ये बन रहा है सर उसका। यस सर, द सेम अल्काइल क्लोराइड, क्या बोल रहा है वो, द सेम अल्काइल क्लोराइड मतलब ऊपर वाला अल्काइल क्लोराइड ऑन रिडक्शन with zinc copper couple in alcohol gives a hydrocarbon with molecular formula this। ये जो सेम आपका जिंक कॉपर कपल के साथ जब ये अल्काइल क्लोराइड का रिडक्शन होगा, तभी ये आपका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला हाइड्रोकार्बन दे रहा है। सर ये जिंक कॉपर कपल हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम इसे सवाल को कैसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। ठीक है सर, इस सवाल को कैसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। क्या आप समझ सकते हो कि सर किससे आपको ये पहली रिएक्शन सर आती है हमें, पहली रिएक्शन तो सर आती है हमें, ये वाली होती है वुड्स रिएक्शन। तो ये कहां पे देखने को मिल रही है, एक बार समझ के देख। सर यहाँ पे Cl है, सर ये दोनों Cl अगर ज्वाइंट हो गए तो हमें ये तो देखने को मिलेगा ऐसा, यहाँ पे आ गया ये दो ज्वाइंट होगा ये। सर इसमें सर हमें देखने को मिल रहा है, इसमें सर हमें देखने को मिल रहा है। यस, इसमें से देखने को मिल रहा है सर। इसमें देखते हैं सर इसमें नहीं देखने को मिलेगा, इसमें नहीं देखने को मिलेगा सर, इसमें नहीं देखने को मिलेगा सर, इसमें नहीं देखने को मिलेगा। यस, इसमें देखते हैं सर, नो इसमें भी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि सर डबल कार्बन है, तो सर आपके 8 कार्बन बन जाएंगे यहाँ पे, तो ये तो नहीं होगा सर। यस, ये देखते हैं सर 1 2 3 4 5 6, सर आपके 12 कार्बन बन जाएंगे इसके वुड से, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखना 1 2 3 4 5, सर आपके 10 कार्बन बन जाएंगे, तो ये भी नहीं होगा। सर बोले कितने सर, 6 कार्बन बनाने हैं, बोले कितने सर, 6 कार्बन बनाने हैं, तो कौन सा आपके आंसर हो जाएगा। हाँ 6 कार्बन वाला बनाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सर 9 कार्बन यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। क्या सही है, 9 कार्बन दिखने चाहिए। और कार्बन कैसे आ रहे हैं चेक करता हूं, 1 मिनट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके 10 कार्बन यहाँ पे बनने चाहिए, 10 कार्बन यहाँ पे बनने चाहिए। तो सर ये हो सकता था, ये हो सकता था 10 कार्बन वाला यहाँ पे, ये वाला जो है वो हो सकता था, ये हो सकता था सर 10 कार्बन वाला आपका हो सकता था। अभी हमें सर इतनी श्योरिटी नहीं है। 2 ऑप्शंस तो आपके एलिमिनेट हो गए कार्बन से। यस सर, 2 ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए सर। यहाँ पे भी हमें 10 कार्बन देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे सर ये तो नहीं होगा, पक्की बात है सर। यहाँ पे हमें 8 कार्बन देखने को मिल रहे हैं सर, सवाल में ही 10 है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो जरा 1 2 3 4 5, सर यहाँ पे भी 10 कार्बन बन गए हैं, मतलब इन दोनों में से हो सकता है। लेकिन सर आपने ये तो पहले ही एलिमिनेट कर दिया बाय सीइंग दैट प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ये आपका आंसर हो जाएगा
सर मुझे ये जानने की जरूरत ही नहीं थी कि जिंक कॉपर कपल क्या होता है। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि बोर्ड्स में भी अगर ऐसा सवाल आ जाएगा तो बच्चे छोड़ के आ जाएंगे कि सर जिंक कॉपर कपल इट्स नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, बोनस चला जाएगा। लेकिन ये तो ऊपर की रिएक्शन दी हुई है ना, ये ऊपर की रिएक्शन सर दी हुई है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द राइट आंसर। ओनली वुड से आप इसे ट्राई करना, ओनली वुड से आप इससे सवाल को ट्राई करोगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर सर यही मैच करेगा और आप क्वेश्चन को देखोगे सर आंसर इसका यही होगा 100%। यस ओके सर, समझ में आ गया कि लैंग्वेज भी कितनी भी टेढ़ी हो लेकिन कंसेप्ट अगर आता हो तो सर सारे सवाल इजीली हो जाते हैं। यस लास्ट सवाल चलते हैं सर इस लेक्चर के। आपके लास्ट सवाल कुछ अच्छा होना था इसलिए आपका लास्ट सवाल मैंने अच्छा देने की कोशिश की है। यस देखते हैं सर इस सवाल को, क्या इसमें भी आउट ऑफ आपने कुछ लाया है? देखते हैं। HCl is added to a हाइड्रोकार्बन A, ये कुछ हाइड्रोकार्बन है सर, ये तो हमें क्लियरली नहीं दिख रहा है। ओके ये हाइड्रोकार्बन उसने ये दिया था C, ये वाला समझ रहे हो, ये हाइड्रोकार्बन दिया था। व्हाट इज दिस सर? बता दो ये क्या है सर, बता दो ये क्या है सर? ब्यूटीन है, ब्यूटीन है। यस सर। टू गिव अ कंपाउंड बी सर, इस जो हाइड्रोकार्बन है जो अपन ने देखा है बॉटल में रख के उसमें HCl उसने डाल दिया तो एक हाइड्रोकार्बन तो एक कंपाउंड बन रहा है बी बन गया सर। वो उसके जो वो लिख रहा है उसको मैं बस पढ़ रहा हूं, ठीक है। विच ऑन हाइड्रोलिसिस विद एक्वस एल्कली फॉर्म्स अ टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। यहां से जब भी ये OH के साथ आएगा तो सर उसने 3 डिग्री अल्कोहल बना दिया, 3 डिग्री अल्कोहल बना लिया, 3 डिग्री अल्कोहल बना लिया सर। उसने क्या कर लिया? 3 डिग्री अल्कोहल यहां पे बना दिया। यस तो सर जो हमें लग रहा है ये तो सर आपका ब्यूटीन ही है। उसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस करता हूं तो यहाँ पे SN1 रिएक्शन से हो सकती है रीअरेंजमेंट सर। उसने अल्कोहल का फॉर्मूला भी देखो दे दिया है, C4H10O यहाँ पे दे दिया है, 4 कार्बन वाला वहां पे अल्कोहल बन रहा है, दैट इज 3 डिग्री अल्कोहल। यस 3 डिग्री अल्कोहल कुछ यहाँ पे बन रहा है C4H8 के साथ, ठीक है। देखते हैं सर, देखते हैं। अभी यहाँ पे भी आप पहले देखो कि ये पहला कौन सा होगा सर, पहला कौन सा होगा हम चेक करेंगे सर। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कुछ हो सकता है? यस सर ये भी ये ले लेता है तो सर यहां से अगर मैं यहाँ पे HCl डाला, HCl डालने के बाद सर Cl यहाँ पे आ जाएगा सर, ये सेकेंडरी अल्कोहल देगा तो दिस इज नॉट द गेम ना, यहाँ पे ये गेम नहीं होगा। यस सर तो सर ये नहीं होगा सर, आपसे पता चल गया सर ये नहीं होगा, ये वाला सर नहीं होगा आपके रिस्पेक्ट में, इट इज नॉट द आंसर। यस ठीक है, मैंने कहा सर प्राइमरी पोजीशन पे, सर प्राइमरी पोजीशन पे आएगा तो भी सर रीअरेंजमेंट करके सेकेंडरी अल्कोहल ही बनेगा ज्यादा से ज्यादा, तो मुझे ऐसा चेक करना पड़ेगा जिससे मुझे टर्शरी कार्बोकैटायन मिल सके। सर आप कुछ ऐसे कर सकते हो क्या? C यहाँ पे आप ऐसे ले सकते हो क्या, और यहाँ पे आप CH3 लगा दो तो आपका कुछ सेटिस्फाई हो सकता है क्या? कुछ सेटिस्फाई आपका यहां से हो सकता है क्या? सर यहाँ पे अगर मैं HCl से तोड़ता हूं, ये बॉन्ड मैंने तोड़ा सर, मुझे 3 डिग्री तो मिल जाएगा सर, मुझे 3 डिग्री तो मिल जाएगा सर। क्या मैं इससे इधर लगा सकता हूं? क्या मैं इससे इधर लगा सकता हूं? डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करके, मैंने कहा वो सेम ही हो जाएगा, वो सेम ही हो जाएगा सर। क्या मैं इसे यहाँ पे लगा दूंगा तो मैं बोलूंगा सर तू ब्यूट1 ई नहीं बना रहा है। यस तो ये मेरा बन जाएगा, मतलब मैंने बस एक इससे मैंने आइडेंटिफाई किया ऊपर वाला क्या है। यस सर तो मुझे समझ में आ गया सर, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाना है, दैट इज मोर स्टेबल, और वहां पे मैं टर्शियरी अल्कोहल ला सकता हूं। यस सर ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ए सर इसका नाम आप लिखना 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल 4 कार्बन थे ना, हाँ 2 मिथाइल प्रोपीन, इसका नाम क्या है? 2 मिथाइल प्रोपीन। तो ए में अपन ने क्या लिया सर? 2 मिथाइल प्रोपीन। बाकी रिएक्शंस तो हमें पता चल जाएंगे। क्या आपको ये समझ में आया? अगर मैंने पहला जो आइडेंटिफाई कर लिया सर, HCl क्या करता है? HCl सिंपल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म होती है, एक सिंपल सी कार्बोकैटायन मैकेनिज्म आपकी यहाँ पे बन जाएगी। तो आपका क्या यहाँ पे बनती हुई नजर आएगा सर? बॉन्ड लाइन में आप दिखा सकते हो यहाँ पे
आप दिखा सकते हो सर ये प्रोपेन था, इसके ऊपर यहाँ पे CH3 था और यहाँ पे गुरुजी आपने ये बस Cl लगा दिया, ये बस आपका Cl बस यहाँ पे आ जाएगा, ये सर टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड बन गया, टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड बन गया सर, उसका हाइड्रोलिसिस है सर टर्शरी पोजीशन पे कार्बोकैटायन मैकेनिज्म में यहाँ पे देख सकता हूं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा सर टर्शरी 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 अल्कोहल मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा, टर्शरी अल्कोहल मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा। अगर तू चेक करेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुझे देखने को मिलेगा। इट इज अ सिंपल क्वेश्चन बट इट हैज बीन गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। तो ए आपका क्या था देखना, यहाँ पे बस मैं मार्क करके दे रहा हूं, इट इज दिस इज योर ए, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर सी। ठीक है, तो कैसा लगा बेटा आपको ये सवाल? क्या आपको ये समझ में आया कि सिंपल वे में आप अप्रोच कैसे कर सकते हो विद द नोएबल कॉन्सेप्ट्स? यस, तो बेटा अपन ने यहाँ पे सारे सवालों का डिस्कशन मैंने कर लिया है, नंबरिंग मैंने बीच में से नहीं की है, तो आप बता सकते हो कमेंट करके सर कितने सवाल आपके सही हुए और कितने हमने प्रैक्टिस किए थे। ओके, तो बेटा यही था अपना पूरा लेक्चर, आई होप आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी। फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर जो आपका ऑर्गेनिक है वो मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की थ्रू क्वेश्चन, ताकि आपको पता चले कि सर आप तो कन्वर्जेंस करवा रहे हो लेकिन मेन एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, वो कुछ ऐसे प्रकार के आएंगे। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। फॉर मोर सच अमेजिंग लेक्चर्स स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।